हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो आपका बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया है। और वो नोटिस जो है वो आपका पटना से है, दिनांक 9/9/2025 का। इसका विषय जो है वो आप लोग का है कि राज्य के शिक्षकों के पदस्थापना या स्थानांतरण के पश्चात योगदान करने के संबंध में ये नोटिस जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। आगे है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापन 2026 दिनांक 21/11/24 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक या शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। उक्त के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए हैं। इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कतिपय शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के पश्चात स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया है, अथवा भौतिक रूप से योगदान तो दे दिया गया है परंतु तकनीकी रूप से उनका योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं हुआ है। वैसे शिक्षक जो किसी कारणवश अब तक योगदान नहीं कर सके हैं परंतु योगदान के लिए इच्छुक हैं, उन्हें दिनांक 13/5/2025 तक योगदान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके बाद आगे दिया है कि स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक योगदान के उपरांत योगदान प्रतिवेदन भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रधानाध्यापक द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये जो है आपका ये नोटिस जो है विशेषकर वैसे शिक्षक के ट्रांसफ़र से संबंधित हैं जिन्होंने विशेष समस्या के आधार पर जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था। अब विशेष समस्या कहने का मतलब है कि जैसे कोई वैसे शिक्षक जो क्रिटिकल कह सकते हैं, रोग से पीड़ित हैं या फिर कोई परेशानी है, ठीक है, किसी भी चीज़ से वो ग्रसित हैं, इस कारण इसके आधार पर जो है उनको ट्रांसफ़र के लिए जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किया गया था। और आवेदन की जो तिथि थी वो आपका 1/12/2024 का है, यानी ये दिसंबर के माह में जो है आवेदन दिया गया था। 1 से लेकर के मतलब 1 दिसंबर से लेकर के आपका 15 दिसंबर तक जो है वो आपका आवेदन किया गया था 2024 में। ये उस टाइम का आवेदन दिया गया था। तो उसी का जो है आपका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो आपका किया गया था उन लोगों का 2024 में ही। तो वैसे कैंडिडेट जो उस समय जो है आपको विशेष समस्या के आधार पर जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया था उन्हीं के बारे में ये कहा गया है कि उन लोगों ने तो चूँकि जैसे बहुत से लोग हैं जो जैसे क्या कहता है स्कूल में योगदान नहीं लिए, और बहुत से लोग जो हैं वैसे शिक्षक जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने क्या है भौतिक रूप से तो योगदान स्कूल में जा कर के दे दिया, लेकिन उन लोगों का जो क्या है कि टेक्निकल की ज्वाइनिंग उन लोग का नहीं हुआ था। इस कारण से जो है उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने स्कूल में ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई है, या फिर उसके साथ साथ वैसे भी शिक्षक जिन्होंने उस ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अगर इच्छुक हैं तो वो जो है आपको 13/9/2025 तक अपना योगदान अंतिम रूप से वो कर लेंगे, क्योंकि 13/9/2025 तक ही उनको जो है वो मौका इसमें दिया जा रहा है कि जो भी आप लोग को स्कूल अलॉट किया गया है मतलब ट्रांसफ़र के बाद वहाँ पे जा कर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो है 2024 में जो अप्लाई हुआ था मतलब दिसंबर के माह में ट्रांसफ़र, ये उसके रिगार्डिंग है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने उस समय ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था और अभी तक मान के चलिए कि वो ज्वाइन ना किए हैं या फिर जो स्कूल उनको अलॉट हुआ है वो शायद उनका इच्छित ना हो, तो इस कारण से उन्हीं के रिगार्डिंग जो है ये नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही जो है एक नोटिस और भी जारी किया गया है
जो कि आपका ये भी शिक्षा विभाग से ही है और ये भी आज के डेट का ही है, यानी 9/9/2025 का ही है। इसमें जो है एक आदेश दिया गया है आपका बिहार सरकार के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बिहार लोक सेवा यानी जो बीपीएससी के द्वारा आए हैं वो अध्यापक, उसके बाद प्रधान शिक्षक जो एचएम हुए, प्रधान अध्यापक जो प्रधान शिक्षक यानी जो एचटी हेड मास्टर हुए और प्रधान अध्यापक जो एचएम हुए के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। उसके बाद है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है कि इस प्रकार की प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। उसके बाद है कि उपयुक्त समस्या के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे, तदनुसार विभाग समीक्षा उपरांत अग्रतर कार्रवाई करेगी। ये जो है एक कमेटी बनाई गई है उस समस्या के लिए कि जैसे स्कूल में जो है आपको जैसे विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो, या फिर इधर जो है बीपीएससी से जो है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो शिक्षक अभी जो ज्वाइन किए हैं, उसके बाद जो प्रधान शिक्षक हुए मतलब जो नवनियुक्त और जो पहले से थे वो, और उसके बाद जो एचएम हुए जो कि हाई स्कूल में होते हैं हेडमास्टर, तो इन लोगों के जो है वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए कि किनको क्या है मतलब वरिष्ठ माना जाएगा, उसके निराकरण को लेकर के, जैसे कि आप लोग ये देखते होंगे कि जिनको जैसे जहाँ पे एचएम या हेड टीचर नहीं हैं तो वहाँ पे क्या है वरीयता के अकॉर्डिंग जो है उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी जो है प्रधान शिक्षक बनाया जाता है। तो कहीं कहीं पे क्या है ये परेशानी उत्पन्न होती है कि किन शिक्षकों को वरीयता विशेष तौर पे दिया जाए, जैसे विशिष्ट शिक्षक हैं तो वरीयता क्रम में ये आगे रहेंगे, या फिर जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो वरीयता क्रम में आगे रहेंगे, या फिर जो अभी पिछले कुछ वर्षों से मतलब बीपीएससी के द्वारा जो है आपका टीआरई 1, 2 और 3 के जो शिक्षक आए हैं तो वरीयता क्रम में उनको कहाँ रखा जाएगा। इसी के निराकरण के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी में जो है आपका वो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक जो हैं वो आपके अध्यक्ष रहेंगे। बाकी फिर जो यहाँ पे कुछ सदस्यों का नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे है श्री पंकज कुमार जो कि सदस्य, मतलब ये इस कमेटी के जो हैं प्राथमिक शिक्षा के जो एक निदेशक रहेंगे जो कि आपके अध्यक्ष हो गए, और बाकी जो रहेंगे वो सारे उस कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। फिर आगे है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा के जो यहाँ पे निदेशक हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो है ये नोटिस जो है 9 तारीख को जारी किया गया है, मतलब आदेश दिया गया है। तो ये जो था वो आपका एक कमेटी के गठन के रिगार्डिंग है जो कि शिक्षकों के वरीयता क्रम का जो प्रॉब्लम है उसके निराकरण के लिए बनाया गया है। और इससे पहले जो मैं जिस नोटिस की मैं बात की थी वो आपका ट्रांसफ़र को लेकर के है। वैसे शिक्षक का ट्रांसफ़र जिन्होंने क्या है 2024 में जो है विशेष समस्या के आधार पर जो है आवेदन उन्होंने किया था और उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था, और उन्होंने चूँकि योगदान तो दिया था लेकिन उन लोगों की जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, तो उन्हीं को लेकर के जो है ये आदेश दिया गया है कि उन लोग जो हैं अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग करवा ले, या फिर उसका जो जिन्होंने करवा लिया है वो अपना एक प्रति जो है वो कार्यालय में जा कर के समर्पित करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, जिनकी मान लिया जाए ट्रांसफ़र हो चुकी है लेकिन उन्होंने उस विद्यालय में योगदान नहीं दिया है, तो उनको जो है अंतिम तिथि 13/9/2025 तक दिया गया है कि 13 तारीख तक आप जाकर के उस विद्यालय में अपना योगदान करेंगे। और जो भी आपका जो योगदान का जो प्रतिवेदन है, मतलब जो उसका प्रति कॉपी जो है वो क्या है उस स्कूल के प्रधानाध्यापक जो हैं ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जो है जा कर के वो अपलोड करेंगे, और इसको जो है अनिवार्य रूप से कहा गया है।
तो फ़िलहाल दोनों नोटिस में इतना ही अपडेट था, और इसके अलावा अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, और इस नोटिस से संबंधित अगर कोई हैं आपके संपर्क में या फिर जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है तो उनको ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा।